हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं NSN ब्लॉग और मैं हूं आपकी दोस्त नीलेश सागर निडर। और आज मैं आपको बहुत अच्छी एक जानकारी देने के लिए आई हूं। स्पेशली वो सीनियर सिटीजन्स के लिए है, बट कभी ना कभी हम भी बूढ़े होंगे, आप भी बूढ़े होंगे। जो यंगस्टर देख रहे हैं मुझको, उनके लिए भी जानकारी है ये। तो जानकारी ये है कि आप अपनी संपत्ति से अपने बेटे, बेटी, बहू, नाती पोते सबको बेदखल कैसे कर सकते हैं। देखिए, जब बेटा, बहू या फिर बेटी, जो आपके खुद के पैदा किए हुए बच्चे हैं, वो आपका ख्याल नहीं रखते हैं, आपकी केयर नहीं करते हैं, आपको खाना नहीं देते हैं, आपके साथ में मारपीट करते हैं। होता ना कि सास के ससुर के साथ में मारपीट करना, या माँ बाप के साथ में बहुत से बच्चे मारपीट करते हैं, है ना, और उनको अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं, है ना। और लेकिन मन में बच्चों के ये लालच होता है कि पिताजी की संपत्ति मिल जाए, मम्मी की संपत्ति मिल जाए, मतलब सब कुछ मिल जाए, माँ बाप की सेवा ना करनी पड़े। ठीक है, तो ऐसे बच्चों के लिए जो उनके माता पिता हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी से उनको बेदखल कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बेदखली के कानून की, जिसमें अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, सीनियर सिटीजन नहीं भी हैं अगर, ठीक है ना, मान लो आप जॉब करते हैं या फिर कोई बिजनेस कर रहे हैं, है ना, और आपने खुद से वो संपत्ति कमाई है, खुद से, या फिर आपके पिताजी की यानी कि जो दादा की संपत्ति है, ठीक है ना, वो आपके नाम चढ़ गई है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, उसमें भी अगर आप चाहें तो अपने बच्चों को हिस्सा ना दें, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आपकी खुद की खरीदी हुई बनाई हुई संपत्ति, घर, मकान, खेत, जो भी है, आप अगर चाहेंगे तो ही आपके बच्चे ले पाएंगे, अगर आप नहीं चाहेंगे तो नहीं ले पाएंगे। अगर कोई भी बच्चा, बेटा, बहू या बेटी अपने माता पिता के साथ में मारपीट करते हैं, आप तुरंत DM के पास में जाइए, जो आपके डिस्ट्रिक्ट का मजिस्ट्रेट है, जिसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बोलते हैं, उनके पास में जाइए, उनको एक लिखित शिकायत प्रार्थना पत्र दीजिए, और साथ में किसी भी वकील के थ्रू से या डायरेक्ट एक प्रार्थना पत्र लेकर के जाइए कि साहब मेरी ये संपत्ति है। उसमें संपत्ति का विवरण होना बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी किस किस संपत्ति से, या फिर सारी चल अचल संपत्ति, चल मतलब जो चलने वाली, जैसे कि आपकी व्हीकल्स वगैरह हो गए, ठीक है ना, और अचल का मतलब होता है जो एक जगह पर ठहरी हुई संपत्ति होती है, जैसे मकान है, दुकान है, या कोई बिजनेस है, जो मतलब रखी हुई चीज़ें हैं, ठीक है ना, वो चीज़ें, आपका गोल्ड वगैरह हो गया, है ना। बहुत सारे लोग ज्वेलरी बनवा के रखते हैं कि भाई ये तो हम अपनी बहू को देंगे जब शादी होके आएगी, है ना, या फिर बहुत शादी होके आ गई है फिर भी बहू केयर नहीं कर रही है, उसके लिए हमने रखा हुआ है कि भाई चलो उनके बच्चे होंगे तो उनको देंगे, ठीक है, वो सारी संपत्ति। और जो चल संपत्ति होती है, जैसे कि मोटर व्हीकल हो गया, कार हो गई, कुछ भी मतलब जो चलने वाली है, दोनों तरह की संपत्ति से बेटे को अगर आपको रोटी नहीं देता है, मारपीट करता है, आपके साथ अभद्र व्यवहार करता है, या फिर बहू, सबको पूरी संपत्ति की लिस्ट बनाइए, अपना गोल्ड जो भी सोना चांदी आपका सामान है उसकी लिस्ट बनाइए, आपके नाम पर कौन कौन सी कार या फिर बाइक या स्कूटी जो भी है उसकी लिस्ट बनाइए, ठीक है ना। वो सारी लिस्ट बना करके और उसमें पेपर लगा करके आप अपने DM के थ्रू वहाँ से भी बेदखली ले सकते हैं। इसके लिए पेपर के अंदर कोई भी न्यूज़पेपर हो, चाहे आपके लोकल एरिया का हो, चाहे वो जैसे कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसका हो, जैसे दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर हो गया, कोई सा भी ले लो आप न्यूज़पेपर, उसके अंदर एक गजट निकलवाना पड़ता है और उसमें लिखा जाता है कि मैं फला फला इंसान, मेरा ये बेटा है, मेरी बेटी बहू का नाम ये है, या फिर मेरी बेटी का नाम ये है, ठीक है, और मैं इनको अपनी समस्त चल और अचल संपत्ति से बेदखल करता हूँ या बेदखल करती हूँ। जो पेपर के अंदर जो गजट निकलेगा वो सिर्फ इतना सा ही निकलेगा, ठीक है, उसकी भी कॉपी उसके अंदर लगेगी। पहले गजट निकलेगा, उसके बाद में वो सारी चीज़ें जो है आप DM के पास में लेकर के जाइए। दूसरा तरीका एक ये है कि आप कभी कभी क्या होता है, कई जगहों पर जो रूल बना हुआ है कि DM को पावर नहीं है बेदखल करने की, तो आप सिविल कोर्ट का भी सहारा ले सकते हैं, उसमें एक केस फाइल कीजिए बेदखली का। उसका भी सेम यही होता है कि भाई ये वजह है, इस वजह से मैं अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को, अपने पुत्र वधू को
इस प्रॉपर्टी से बेदखल करना चाहती हूँ, बशर्ते आपके पास में पर्याप्त एविडेंस होने चाहिए, सबूत होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सपोज दैट आपके बेटे ने आपके साथ में मारपीट की है ना, या फिर आपको खाना नहीं दे रहा है, या फिर आपकी सेवा खुशामद नहीं कर रहा है, तो आप उसका वीडियो भी बना सकते हैं। फिर या आपके आस पड़ोस में कोई अगर गवाही देना चाहे कि हाँ भाई इनका बेटा इनके साथ मारपीट करता है और ऐसे ऐसे करके ये, तो अपना लिखित में भी बयान दे सकते हैं उसके अंदर। या फिर आपकी बेटी है जो आपको अपने साथ नहीं रखना चाहती है, ठीक है, वो भी अगर आपके साथ में मारपीट करती है, या फिर बेटे की बहू है, ठीक है ना, वो चाहती कि संपत्ति तो मिल जाए मेरे ससुर जी की, मेरे सास की, लेकिन सास ससुर की सेवा ना करनी पड़े, दोनों भाड़ में जाएं, जो आजकल ये बहुत ट्रेंड में वैसे चल रहा है। ठीक है, मैं सभी की बात कर रही हूँ, लगभग बहुत कम लोग हैं जो माता पिता की सेवा करते हैं, चाहे वो लड़के हों, चाहे वो लड़कियां हों, चाहे वो उनकी बहुएं हों, क्योंकि सबको अपनी अपनी ज़िंदगी सूझ रही होती है, अपनी ऐश मौज सूझ रही होती है। तो माता पिता के लिए एक सबसे अच्छी बड़ी बात ये मैं बोलना चाहूँगी कि आप जो भी पैसा कमाएं, जो भी, देखिए आपने बच्चे पैदा किए हैं, आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन उनको पढ़ा लिखा कर काबिल बनाने तक की जिम्मेदारी है। ये नहीं है कि बेटा हो गया 50 साल का और फिर भी पिता की जिम्मेदारी है कि पिता उसको कमा के खिलाए या फिर माँ उसको कमा के खिलाए। माता पिता की ऐसी कोई जबरदस्ती वाली जिम्मेदारी नहीं है। ये सीनियर सिटीजन का जो कानून है वो सीधा कहता है कि भाई माता पिता अपनी खरीदी हुई, अपनी बनाई हुई, अपनी नौकरी के द्वारा बनाई हुई संपत्ति, ठीक है ना, मन चाहे जिसको दें, ना मन चाहे ना दें, चाहे वो अपने लिए नौकर रखें, चाहे वो ऐश करें, चाहे वो मौज करें, ये उनका खुद का स्वयं का अधिकार है। ये बेटा बेटी या फिर उसकी बहू का कोई भी राइट नहीं है माता पिता की संपत्ति पर। तो डरने की और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और जो मतलब 60 साल से ऊपर के जो व्यक्ति हैं, जो सीनियर सिटीजन्स की कैटेगरी में आते हैं, वो घर बैठे भी अपने प्रॉपर्टी से बेटे को, बहू को और बेटी को बेदखल कर सकते हैं। और अगर वो मतलब कि 60 साल से कम के हैं तो भी वो सिविल कोर्ट के थ्रू जा सकते हैं, वहाँ से भी बेदखली ले सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी इसमें, खैर वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, नहीं तो दोनों में कन्फ्यूज़न हो जाएगा आपको, ठीक है ना। और मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपका बेटा, आपकी बेटी आपको खाना देता है, सेवा करता है, या आपकी बेटे की बहू आपको खाना देती है, सेवा करती है, तो सिर्फ उतना ही दें, उससे ज़्यादा ना दें। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है आज की डेट में, मेरे आस पड़ोस में, मेरे घर में, परिवार में, सब जगह मैंने ये चीज़ें देखी हैं कि अगर माता पिता के पास में संपत्ति है तो संपत्ति तो चाहिए माँ बाप के औलादों को, चाहे कोई भी हो, ठीक है, लेकिन उनको माँ बाप नहीं चाहिए। जैसे कि मैंने अपनी कल की वीडियो में बताया था कि पति नहीं चाहिए औरत को, और पति की संपत्ति, पति का पैसा, पति की प्रॉपर्टी, सब कुछ चाहिए, पति नहीं चाहिए, ऐश दूसरे के साथ में करनी है। सेम कंडीशन यहाँ पर संतानों पर भी लागू होती है। जो माता पिता हैं, पीड़ित जो माता पिता हैं, उनके साथ भी ये कंडीशन है कि उनकी औलादों को संपत्ति तो सब कुछ चाहिए, कि पिताजी की पेंशन आ रही है वो भी मिल जाए, या माताजी की पेंशन आ रही है वो भी मिल जाए, या पिताजी बिजनेस कर रहे हैं जो पैसा आ रहा है वो भी मिल जाए, पिताजी की गाड़ी मिल जाए, पिताजी की कोठी मिल जाए, पिताजी का बंगला मिल जाए, माताजी की कोठी बंगला सब कुछ मिल जाए, माताजी की खेती मिल जाए, पिताजी की खेती मिल जाए, लेकिन उसके बदले में उन संतानों को कुछ भी पे ना करना पड़े। तो मैं ऐसी संतानों से भी कहना चाहूँगी कि भाई अपने हाथ मजबूत करो, अपने पैरों पर खड़े हो, माँ बाप की संपत्ति पर मत फूलो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अब माँ बाप की अगर आप सेवा करेंगे तो ही आपको कुछ मिलेगा, और अगर सेवा नहीं करेंगे तो आप ज़बरदस्ती माँ बाप से कुछ नहीं ले सकते। ये सच्चाई है, ठीक है। तो अपने काम पर, अपने हाथों पर भरोसा रखिए, ठीक है। और जो लोग बच्चे अपने माँ बाप के ऊपर हाथ उठाते हैं, मारपीट करते हैं, या उनको अपशब्द बोलते हैं, या उनको इस तरह से ट्रीट करते हैं कि जैसे कि वो बूढ़े हो गए हैं, ठीक है ना, तो वो घर में कचरे के समान है, तो भाई ऐसी औलादों को तो सीधा जेल में भिजवा देना चाहिए। उनके लिए, उनकी जगह घर के अंदर नहीं है, जेल में है। क्योंकि जब आप बच्चे थे, जब आप छोटे थे, तो माँ बाप ने सोचिए आपके लिए कितना कुछ सहा है, कितनी मेहनत से आपको
बचपन से पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, चलना उठना बैठना हर चीज़ सिखाई आपको। इसलिए नहीं सिखाई कि ये औलाद बड़ी हो करके मेरे ही ऊपर हाथ उठाए, मेरा ही शोषण करे, ठीक है ना। अब जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मेरे फादर हैं, मेरे पिताजी 81 साल के हो गए हैं। मेरे भाई साहब ने क्या किया कि उनके साथ में मारपीट की, उनका मारा, और इतना मारा कि उनकी हाथ की ये हड्डी जो है, ये वाली हड्डी है ना यहाँ पर जो होती है हड्डी, ये हड्डी तोड़ दी थी। लगभग 5-6 साल हो गए हैं इस बात को, ठीक है। और मैंने क्या किया कि मैं गांव से तुरंत अपने फादर साहब को लाई, मैंने उनका इलाज कराया। इलाज कराने के बाद में तब से वो मेरे साथ ही रह रहे हैं। और मेरे पापा अगर घर में बोल दें कि बेटा मुझे ये खाना है तो वही बनेगा, ये क्योंकि जब मैं छोटी थी मेरे पापा ने मेरे को कंधे पे बिठा बिठा के, ठीक है ना, बाजार लेके जाते थे कि भाई, मैं बचपन में रोटी नहीं खाती थी, मैं जलेबी खाती थी, बहुत शौकीन थी मैं जलेबी की, ठीक है। तो वो चीज़ें मेरे लिए की हैं, ठीक है। मेरे फादर पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन मजदूरी करके, मेहनत करके, खेती किसानी करके कैसे भी हमें पाला। तो आज मैं अगर आपके सामने बैठी हूँ, ये बात बोल रही हूँ, तो मैं अपनी फादर की बदौलत हूँ, मेरी मदर की बदौलत हूँ, ठीक है ना। तो देखो, हम अमीर हों गरीब हों जैसे भी हों, लेकिन कम से कम माँ बाप का तो ख्याल रखो। क्योंकि बचपन में जब हम छोटे थे हमारे माँ बाप ने हमारा साथ नहीं छोड़ा, तो बुढ़ापे में वो जो बुजुर्ग लोग होते हैं, कहते हैं बच्चे बन जाते हैं, तो वो भी बच्चे हैं एक तरह से। पहले उन्होंने हमें पाला, हम छोटे थे, अभी उनका टाइम है, तो हमें भी तो उनको पालना पड़ेगा ना, ये हमारा फर्ज है। तो ये बहुत ज़रूरी है चीज़ें। खैर, मैं अपनी इमोशनल हो जाती हूँ अपनी फैमिली, अपनी कहानी पर, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी, फ्यूचर में मैं ये नहीं कहती कि भाई मेरी शादी हो या मेरे बच्चे हों तो वो मुझे खाना दें, रोटी दें, मैं उनकी मोहताज नहीं रहूँगी। इतना तो कमा कमा के रखूँगी कि भाई मेरे बच्चे, उनको फ्रीडम दूंगी कि भाई तुम कमाओ खाओ अपना सब कुछ करो, हम लोग की टेंशन मत लो। लेकिन जो कैपेबल नहीं है, मान लो मेरे फादर हैं, वो कैपेबल नहीं है किसी चीज़ के लिए, उनने सब कुछ तो हमारे लिए कर दिया, हमें दे दिया, अब उनके पास क्या बचा है, तो उसका मतलब ये थोड़ी उनको घर से निकालने कुछ भी करें, है ना। तो भाई, अब कहते हैं ना भगवान की सेवा करना, वैसे मैं भगवान में विश्वास नहीं करती, लेकिन भाई साहब, अगर आपको भगवान मानना ही है तो अपने माँ बाप को मानो, उनको पूजो, उनकी वजह से दुनिया देख रहे हो। भगवान ने आपको पैदा नहीं किया, आपके माँ बाप ने आपको पैदा किया है। आप अपने माँ बाप की वजह से ये संसार का सुख भोग रहे हो, ठीक है ना। और बेदखली के बारे में मैंने बता दिया है। अगर आपके बच्चे आपके साथ मारपीट करते हैं, बेटा बहू या बेटी या दामाद कोई भी, आप सबको अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है अपनी संपत्ति का एक टुकड़ा देने की भी। अपनी संपत्ति अपने नाम रखो और अपनी संपत्ति से ऐश करो, अपने मकान से ऐश करो, खाओ पियो मौज लो। सारे सीनियर सिटीजन्स को ये मेरी सलाह है, एज ए एडवोकेट, एज ए डॉटर। तो मेरी सलाह आपको कैसी लगी ज़रूर बताना, और अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।